हेलो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो और बहुत मेहनत करते हो, अपना 100% लगाकर वीडियोस क्रिएट करते हो, तो अगर सच बताऊं तो प्रॉब्लम आप हो ही नहीं और ना ही प्रॉब्लम आपके वीडियोस में है। प्रॉब्लम है आपका अप्रोच कि आप किस तरीके से वीडियोस डालते हो। नॉर्मल कैप्शंस और हैशटैग लिखकर पोस्ट कर देते हो या फिर बड़े बड़े इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के जैसे प्रॉपर डिसिप्लिन्ड टाइमिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉपर अपलोड प्रोसेस, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फर्स्ट 30 मिनट स्ट्रेटेजी एंड रिपीटेबल वायरल सिस्टम को फॉलो करके प्रोफेशनल पोस्ट करते हो। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम कोई रैंडम प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं और जो इस सिस्टम को समझ गए वो इजिली ग्रो कर रहे हैं और जो नहीं समझे वो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि रील्स अपलोड करने का प्रोफेशनल तरीका क्या है, एल्गोरिथम का रियल मास्टरमाइंड गेम क्या है और वो कुछ अपलोडिंग मिस्टेक्स जो आप जाने अनजाने में किए जा रहे हो। और इसी वीडियो में बताऊंगा एक बोनस रिपीटेबल वायरल फॉर्मूला जिसको फॉलो करके आप बार बार वायरल जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक्स। व्हाई योर रील्स आर नॉट गेटिंग व्यूज। आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। आपकी रील्स इसलिए वायरल नहीं हो रही क्योंकि आप रैंडमली वीडियोस डाल रहे हो। अब रैंडमली वीडियोस डालने से मेरा ये मतलब है कि मान लो आज आपने कोई टेक रिलेटेड वीडियो डाल दिया, कल कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डाल दिया और परसों कोई गेमिंग रिलेटेड वीडियोस डाल दिया। तो रेगुलर वीडियोस डालने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कुछ भी वीडियो बस बना के डाल दिया। ऐसा करने से इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, इंस्टाग्राम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि तुम किस टाइप के क्रिएटर हो, और जब आपके वीडियोस के अकॉर्डिंग ये आंसर क्लियर नहीं होता तब वो आपको कभी पुश ही नहीं करेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग बस अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, अपना पूरा समय सिर्फ एक अच्छा कंटेंट बनाने में लगा देते हैं। बल्कि ये करने के बजाय उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वीडियो पोस्ट करने के बाद उनको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने रील्स अपलोड करने के टाइमिंग पे जो लोग सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। देखिए, आपका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट अगर आपने उसे गलत समय पर अपलोड कर दिया तो आपकी मेहनत से बनाई हुई रील्स डेड जा सकती है। तो अब क्या करें, कौन सी टाइमिंग पे वीडियोस को अपलोड करना चाहिए। देखो, आपको कोई एग्जैक्ट टाइमिंग भी पकड़ के नहीं चलना कि मुझे शाम में 6 बजे वीडियोस डालनी ही डालनी है, क्योंकि सबकी ऑडियंस अलग अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए, अगर आपका कंटेंट स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है तो उनके लिए बेस्ट अपलोडिंग टाइम है मॉर्निंग में 7:30 AM टू 9:30 AM एंड माय रिकमेंडेशन नाइट में 7:30 टू 10:30 PM पे आप अपलोड करो अगर आपका कंटेंट स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है तो। और अगर आपका कंटेंट कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा है तो उनके लिए बेस्ट अपलोडिंग टाइम है मॉर्निंग में 8 AM टू 10 AM एंड माय रिकमेंडेशन इवनिंग में 7:30 टू 9 PM। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो सिंपली आप अपने अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाना है। उसके बाद आपको न्यू फॉलोअर्स पे क्लिक करना है और फिर सबसे नीचे चले जाना है। वहां आपको दिख जाएगा कि आपके फॉलोअर्स संडे टू सैटरडे तक कितने बजे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जिस दिन जो टाइमिंग बता रहा हो उसी टाइमिंग पे आपको अपलोड करना है। अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताता हूं जो प्रो क्रिएटर्स अपने हर एक वीडियो के अपलोडिंग के टाइम पे करते हैं। स्टेप 1, कंटेंट फाइनल चेक। आपको अपलोड करने से पहले ये कंफर्म करना है कि आपकी वीडियो सच में एंटरटेनिंग या फिर एजुकेशनल पर्पस टाइप है या नहीं। और अगर आप फेस कैम रील्स बनाते हो देन आपको अपनी वीडियोस की क्वालिटीज भी देखनी है कि कहीं आपकी वीडियोस में कोई ब्लर टाइप तो नहीं आ रहा। ऑडियोज भी क्रॉस चेक कर लेनी है कि प्रॉपर साउंड क्लियर है या नहीं। अब मैं आपको लाइव अपने फोन के स्क्रीन पे प्रोफेशनली अपलोड करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेटिंग्स ऑन करने होते हैं, कैप्शंस, हैशटैग्स, सब कुछ प्रोफेशनली कैसे लगाया जाता है। बट उससे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2026 के इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअली इंस्टाग्राम के कौन से वो क्राइटेरियाज हैं जो कंप्लीट होने के बाद वीडियोस वायरल चली जाती हैं। देखिए, इंस्टाग्राम सारे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है। वो आपकी हर एक रील्स को टेस्ट करता है। पहले आपके रील्स को स्मॉल ऑडियंस के पास दिखाता है, लाइक पहले 200 से 300 व्यूज आपके आ जाते होंगे पहले आवर में ही। उसके बाद वो ये चीजें मेजर करता है कि उस रील पे वॉच टाइम कितना आ रहा है, लोग उस रील को कब तक देख रहे हैं। अगर आपने ऑडियंस को 50% से ज्यादा देर तक भी अपने रील पर रोक लिया तो आपकी वायरल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो, अब मैं आपको रील्स अपलोड करने का सही तरीका एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कैसे रील अपलोड किया जाता है। तो रील अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोलेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको एप्लीकेशन खोलना ही पड़ेगा रील अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये
ये एक थीम पेज है जिसको आप भी बना के इस तरीके से वीडियोस बना के वायरल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है हमारी, थीम पेज कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको वायरल किया जाता है। आप ढेरों वीडियोस वाच करके जाके देख सकते हो किस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो किया जाता है। तो ये एक थीम पेज, इसकी रीच आप देख लो, सबसे पहले 38 मिलियन रीच है। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसी तरीके से अपनी वीडियोस को वायरल करता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा अपने रील को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया और फिर रील्स पे क्लिक करना है। रील पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको अपना रील सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक रील सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी रील आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, इसमें आपको एक ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करना है। ट्रेंडिंग ऑडियो किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ऑडियो का एक ऑप्शन, आपको उस ऑडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारी ऑडियोज खुल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे चीज़ आपको ध्यान में रखनी ये है कि जो एरो वाले सब आपको बताएंगे क्या कि एरो वाला जो है वही ट्रेंडिंग है, वो यूज़ कर लो। ऐसा नहीं है, सारे एरो वाले ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं होते हैं और आपके इंडिया के भी नहीं होते हैं। तो सारे एरो वाले आपको यूज़ नहीं करने हैं। आप जब रील्स स्क्रॉल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप रील्स देखते ही होगे। तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से जो सॉन्ग्स है ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपको लग रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग ऑडियो, जैसे अभी धुरंधर का सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं वही सॉन्ग्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं धुरंधर का कोई भी गाना ले लेता हूँ, जैसे ये वाला मैं। तो यहाँ पे मैंने धुरंधर का सॉन्ग ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे आप फोन को कट करते हो ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे वीडियो एडिट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको ये जो सॉन्ग आपने एडिट किया है, मतलब सॉन्ग आपने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है जो ट्रेंडिंग सॉन्ग, उस पर आपको क्लिक करना है और उसकी वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके वॉल्यूम को आपको लगभग 2 से 3 रख देना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 आप रखोगे तो काफ़ी होगा। इससे ये क्या होगा ना, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो इस ऑडियो के ट्रेंडिंग पेज पे जाएगी और उस ट्रेंडिंग पेज से अगर 100-200 भी अगर आपके शुरुआत के इनिशियल व्यूज़ आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि 100-200 व्यूज़ आपके शुरुआत में फ्री में आ रहे हैं आपके ट्रेंडिंग पेज से सिर्फ। और भी मैं आपको मेथड्स बताऊँगा जैसे व्यूज़ आते हैं, तो ये भी एक मेन मेथड है, आपको फॉलो ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हो गया काम। अब हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक ब्लू वाला एरो आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू एरो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लू एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप आ जाओगे कैप्शंस ऐड करने के लिए बोलेगा। तो कैप्शंस आपको क्या रखना है, मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। कैप्शंस आप जब भी लिखो, छोटा सा कैप्शन लिखो और बहुत ही हुक क्रिएट करने वाला अट्रैक्टिव कैप्शन होना चाहिए। अब हुक क्रिएट करने वाला अट्रैक्टिव कैप्शन कैसा होता है, तो जैसे ये वीडियो में मैंने बताया है, एक कॉमेडी फनी टाइप वीडियो है जिसमें लास्ट में एक शॉकिंग सी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि एंड मिस मत करना, एंड मिस मत करना, ठीक है। बस इतना आपका जो कैप्शंस है वो काफ़ी है, इतना कैप्शंस बिल्कुल काफ़ी है, इनफ है। इससे ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना, पूरा ए से लिख देना, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता। उतना लोग आपके कैप्शंस पढ़ेंगे ही नहीं, उतना टाइम ही नहीं है उनको कैप्शंस पढ़ने का। यहाँ पे एंड मिस मत करना मैंने लिख दिया। आपके वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी आपको हुक क्रिएट करने वाला ऐसा लिखना है कि लोग उस वीडियो पर रुके, आपकी कैप्शंस देख के रुके कि भाई इस वीडियो में आखिर है क्या, तो वो रुक जाए, ठीक है। तो बस आपको ऐसा कैप्शन लिखना है। अब बात करते हैं हैशटैग्स की। तो हैशटैग्स आपको कितने लगाने हैं, देखिए मैक्सिमम आप 5 हैशटैग्स लगा सकते हो। तो सबसे पहला जो हैशटैग है वो आपको अपने अकाउंट का यूज़र नेम ही लगाना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना अकाउंट का यूज़र नेम लगा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना हैशटैग अकाउंट का यूज़र नेम लगाना है। फिर जो वीडियो से रिलेटेड है, जैसे वीडियो से रिलेटेड ये फ़नी है, फिर शॉकिंग है, फिर 2-3 हैशटैग्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको मस्ट है कि लगाना ही लगाना है, जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग और हैशटैग इंस्टाग्राम। सो इतना आपको हैशटैग ज़रूर लगाना है और आपका जो यूज़र नेम है वो मस्ट है, वो लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा टैग पीपल का। देखिए ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना। टैग पीपल पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड टैग का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप ऐड टैग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और अब क्या करना है, देखिए जो क्रिएटर आप हो उसके अकॉर्डिंग आपके जो आसपास के क्रिएटर्स हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको आपको टैग करना है। क्यों टैग करना है, इसलिए टैग करना है क्योंकि इंस्टाग्राम को ये पता चले कि आपकी जो वीडियोज़ है, आप जो वीडियोज़ क्रिएट करते हो वो आपकी उसी तरीके के वीडियो
वीडियोस होती है, जिन तरीके के वीडियोस आप बना रहे हो, जो बड़े क्रिएटर्स को अगर आप टैग करते हो तो आपकी वीडियो जो है बड़े क्रिएटर्स के फीड में भी भेजेगा और एल्गोरिथम समझ जाएगा कि आपका कंटेंट इस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो वो इस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस को फॉरवर्ड करेगा, भेजेगा। तो मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड 5 क्रिएटर्स को टैग करता हूँ, ज्यादा नहीं, 5 क्रिएटर्स को आपको टैग करना है। बड़े बड़े 5 क्रिएटर्स को टैग करोगे, छोटे छोटे 5 क्रिएटर्स को भी टैग कर सकते हो जिसपे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, 50 के 60 के 100 के आसपास फॉलोअर्स हो, तो उन्हें आप टैग कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैं 5 को टैग कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 को टैग कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे आपने क्लिक कर दिया तो अब ये आपका काम हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। यहाँ पे आपको दिखेगा मोर ऑप्शंस का, तो मोर ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, जो कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता चुके हैं ये बात, तो मैं भी ज़्यादा इसमें टाइम लूँगा नहीं। आपको यहाँ पे अपलोड यहाँ पे टिक कर देना है अगर आपकी जो रील है वो ज़्यादा क्वालिटी में अपलोड होकर जाएगी, हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होकर जाएगी, इसलिए आपको टिक कर देना है। अगर आपका ये ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है। अब ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताने वाला जो बहुत ही कम क्रिएटर्स आपको बताएंगे, वो है हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील। ये आपको ज़रूर इनेबल करके रखना है। ये आपको ज़रूर इनेबल इसलिए करके रखना है क्योंकि नए नए आपकी वीडियो चलती है, ज़्यादा लाखों करोड़ों लाइक्स तो आपके आएंगे नहीं तुरंत, तो आपकी जो रील है उस पर लाइक्स दिखती हैं। जैसे अगर आपकी रील किसी के फीड में शो होती है तो उस पर दिखेगा 5 लाइक्स, 10 लाइक्स, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर वो आपकी रील्स पे देखेंगे कि किसी 5-10 लाइक्स है तो वो तुरंत ही ऐसे स्क्रॉल कर देंगे, वो आपकी वीडियो पे रुकेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अगर आप ये हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील इस पे इनेबल कर दोगे ना, तो आपके जो रील पे कितने लाइक्स है वो उसको दिखेगा ही नहीं, बस फीड में लाइक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर कितने लाइक्स है वो उसको शो ही नहीं रहा है, तो वो जरूर देखेगा उस रील्स को। तो हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील ये वाला आपको जरूर इनेबल रखना है। एंड अब ये एक ऑप्शनल ऑप्शन है जैसे एडिट कवर, तो एडिट कवर पे क्लिक करके आप गैलरी से अपना कोई एक थंबनेल, जैसे यूट्यूब पे थंबनेल अपलोड किया जाता है उस तरीके से आप यहाँ पे इसका कवर भी अपलोड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर तो आपकी रील्स फीड में ही शो करती है, तो कवर दिखेगा ही नहीं, कवर से कोई मतलब ही नहीं है। अगर कवर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो। अगर इंस्टाग्राम ये फीचर दिया है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, तो आप कवर भी लगा सकते हो। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है नहीं, तो बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके ये वीडियो अपलोड कर देना है, तो यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट्स इट, इतना करना काफ़ी होगा। रील्स तो आपने अपलोड कर दिया, बट अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अपलोड होने के जस्ट 1 घंटे तक जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सब का आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है एंड बेस्ट कमेंट को पिन भी कर सकते हो। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करते, बस वीडियोस अपलोड करके छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। चलिए अब बात करते हैं उस बोनस स्ट्रेटेजी की जो मैंने वीडियोस के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, रिपीटेबल वायरल स्ट्रेटेजी। मान लेते हैं आपने महीने 2 महीने वीडियोस डाला और उसमें से कोई एक रील आपकी वायरल चली गई, तो उसके बाद आप सोचोगे कि ये रील तो वायरल हो गई, अब मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ। और यही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। जो रील आपकी चली है, नेक्स्ट 10 से 15 रील्स उसी टाइप का बनाना है जब तक आपकी एक ठीक ठाक ऑडियंस एस्टैब्लिश ना हो जाए। दोस्तों क्योंकि ये बोनस टिप थी तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि हर वीडियो का बोनस टिप मैं बहुत रिसर्च एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, जो कि आई एम डैम श्योर कि 100% आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, फ्री में हमने ढेर सारी स्ट्रेटेजी रिवील की हैं। आगे मिलते हैं जल्द ही और भी नए स्टडीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।